राधा 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 श्री राधा 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 श्री राधा 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 राधा। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री राधा वल्लभ लाल की जय। श्री यमुना रसरानी की जय। श्री गिरिराज जी महाराज की जय। श्री राधा चरितामृतम। मैं गया था आज नंद भवन में। नंद राय से मुझे विशेष चर्चा करनी थी। मैं प्रसन्न था। हाँ, कृष्णचंद्र के गए आज 100 वर्ष पूरे हो रहे हैं। 100 वर्ष में क्या नहीं सहा इस वृंदावन ने। यहाँ के गोपों ने, गोपिकाओं ने, श्री राधा ने, उनकी सखियों ने। 100 वर्ष इनके ऐसे ही नहीं कटे हैं। पल पल इनके वर्षों के समान गुजरते थे। मुझसे देखा नहीं जाता था इन लोगों का दुख, इसलिए मैंने आना जाना बंद कर दिया। हाँ, नंद राय जी तो नित्य ही आ जाते थे मेरी कुटिया में। कभी कभी बरसाने के अधिपति वृषभान भी आ जाते थे। ग्वाल बाल आते तो थे, पर अपना हाथ दिखाने और हाथ आगे करके पूछते, महर्षि हमारा कन्हैया कब आएगा। अब मैं इन भोले भाले ग्वालों से क्या कहता। हाँ, बरसाने से 4 बार ललिता सखी आई थीं। उन्होंने भी पूछा था तो मैंने उन्हें कहा 100 वर्ष का वियोग प्राप्त हुआ है ब्रज गोप और गोपियों को। रोते हुए चली गई थी ललिता सखी। सिर चकरा रहा है। 100 वर्ष की बात सुनकर महर्षि यही कहती गई थी। मैं शांडिल्य आज प्रसन्न हूँ। वियोग इस वृंदावन को तो था ही, पर मैं भी कैसे इस विराहाग्नि की लपटों से बच जाता। मैं कोई पुरोहित कृत करने वाला पंडित तो नहीं था महर्षि शांडिल्य। मैं अपने साधन भजन में लीन रहने वाला एकांत प्रिय व्यक्ति। हाँ, भाव को ही मैंने जीवन में महत्व दिया। भाव है तो सब है, भाव नहीं है हृदय में तो कुछ नहीं है। अब हे वज्रनाभ, तुम ही विचार करो। अत्यंत भावुक हृदय वाला व्यक्ति भला कर्मकांड जैसे नीरस विषय में जाएगा। पर विधाता ब्रह्मा ने आज्ञा दी, तुम्हें ब्रज के ग्वालों का पुरोहित बनना है। ये कार्य मुझे प्रिय नहीं था, पर मैं विधाता को मना भी कैसे करूं। और जब मैंने कारण पूछा तब उन्होंने जो बताया था, मैं तो उछल पड़ा खुशी के मारे। वंश में परब्रह्म श्री कृष्ण अवतरित हो रहे हैं। आहा, इस सौभाग्य के लिए तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ। फिर ये तो पुरोहित की बात है। इतना ही नहीं महर्षि शांडिल्य, ब्रह्म की आह्लादनी भी इस लीला में प्रकट होंगी। विधाता ब्रह्मा ने मुझे ये सौभाग्य प्रदान किया था, पर मात्र 11.5 वर्ष तक ही परमानंद की अनुभूति मिली। कृष्ण इतने वर्ष तक ही रहे वृंदावन में। इसके बाद तो
एक विरह, दीर्घकालीन वियोग, 100 वर्षों का वियोग। पर 100 वर्षों तक मैंने भी अपने इन भोले भाले यजमानों को कहाँ छोड़ा। इनके साथ मैं भी बिरहातुर हो अश्रु बहाता रहा। संकट के समय पुरोहित अगर अपने यजमान को छोड़कर चला जाता है तो वह पाप का भागी बनता है। वैसे मैं तो वज्रनाभ इस श्रीधाम वृंदावन की भूमि को अब त्याग ही नहीं सकूँगा। मेरे लिए सारे तीर्थ धाम पुरी यहीं वृंदावन में ही हैं। इन्हीं सब का विचार करते हुए नंद भवन में पहुँचे थे महर्षि शांडिल्य। आप पधारे महर्षि, मुझे बुलवा लिया होता। नंद राय ने बड़े प्रेम से उच्च आसन में विराजमान कराकर अर्घपाद्यादि से चरण पूजन किया। कैसे मेरे ऊपर कृपा की आपने। नंद राय हाथ जोड़ते हुए रो गए। वृद्ध हो गए हैं। कृष्ण जिन्हें बाबा बाबा कहते हुए थकता नहीं था, आज उनको सुनाई कम देता है। झुक गए हैं नंद बाबा। मुखारबिंद में अब झुर्रियाँ ज़्यादा ही दिखाई दे रही हैं नंद बाबा के। हे नंद राय जी, मैं आपको एक अत्यंत शुभ सूचना देने आया हूँ, आप ध्यान से सुने। हे नंद राय जी, पुरोहित का एक ही कार्य है कि जैसे भी हो पुण्यों के कार्यों को यजमानों के हाथों कराते रहना चाहिए। इसलिए मैं आपके पास आया हूँ और मुझे विश्वास है कि आप मुझे भी अपने साथ ले जाएंगे। ये बात सहजता में बोली थी महर्षि ने। उत्साह नहीं है अब नंद राय में। महर्षि की बातें सुनी, प्रणाम किया और विनम्रता से बोले, महर्षि अब किन्हीं कार्यों में विशेष मन नहीं लगता है तुलसी की माला ही फेरता रहूं या अपने नारायण भगवान के ध्यान में ही डूबा रहूं। बस सूर्य ग्रहण पड़ रहा है, आपको पता है नंद राय, कुरुक्षेत्र में सूर्य ग्रहण का स्नान होता है। और नंद राय, ये जो ग्रहण पड़ने वाला है, पता नहीं इसके बाद क्या होगा। ऐसा सूर्य ग्रहण तो प्रलय से ही पूर्व ही आता है, फिर उसके बाद प्रलय। मैं आपका पुरोहित हूँ, इसलिए आपको ये पुण्य कार्य बतला रहा हूँ। हे नंद राय, संपूर्ण खग्रास वाला सूर्य ग्रहण पड़ रहा है। ज्योतिषविद कहते हैं महाविनाश का सूचक है। इसलिए मेरी बात आप मानिए और चलिए कुरुक्षेत्र। समंतक पंचक तीर्थ कुरुक्षेत्र में विशेष सूर्य ग्रहण में स्नान करने का पुण्य फल अश्वमेध यज्ञ से भी महान होता है। इसलिए मेरी बात मानिए और चलिए कुरुक्षेत्र। महर्षि शांडिल्य ने समझाया। नंद राय अत्यंत संकोच पूर्वक बोले, हे गुरुदेव क्षमा करें, अब स्वर्ग की कामना नहीं है, न रिद्धि सिद्धि की। पुण्य भी नहीं चाहिए। अब जो भी पुण्य था सब हमने अपने लाला कन्हैया को दे दिया। हमारे पास अब कुछ नहीं है और चाहिए भी नहीं। क्षमा करें गुरुवर, श्रीधाम वृंदावन को छोड़कर अब कहीं नहीं जाना। नंद बाबा ने स्पष्ट कह दिया, आपको भी लगता है मुझे पुण्य की चाह है। महर्षि सहज बोले, नहीं नंद राय नहीं, कन्हैया आ रहा है कुरुक्षेत्र सूर्य ग्रहण में। क्या कहा? नंद बाबा चौंके। हाँ, आपने सही सुना है, कन्हैया कुरुक्षेत्र में आ रहा है। झरझर आंसू बह चले नंद बाबा के। हंस रहे हैं बाबा। झुर्रियों से भरा हुआ प्यारा बाबा का मुखमंडल आज 100 वर्षों के बाद हंसी दिखी है। क्या सच महर्षि, क्या सच में हमारा कन्हैया कुरुक्षेत्र आ रहा है? हाँ 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 नंद राय, ये सच है। मैं तो प्रसन्न हूँ। महर्षि ने कहा, मैं भी आज बहुत प्रसन्न हूँ। मैं जाऊँगा, हम जाएंगे, सब जाएंगे कुरुक्षेत्र। नंद बाबा आनंदित हो उठे थे। प्रणाम किया चरणों में महर्षि के और भीतर जाने लगे यशोदा मैया के पास। फिर लौट आए। महर्षि के चरणों में गिर गए। नंद राय, मुझे क्षमा करें, आप मुझे क्षमा करें। इस समय मैं सब मर्यादा भूल रहा हूँ। आप मेरे गुरुदेव हैं, मैं आपकी किस प्रकार आदर सेवा करूँ, मैं सब भूल गया हूँ। नंद राय,
चरणों में गिर रहे हैं बारंबार। मुस्कुराते हुए उठे महर्षि, अभी मैं जा रहा हूँ, बाकी तैयारी कैसे करनी है वो आप देख लें नंदराय। मैं कल होगा तो फिर आऊँगा आपके पास। इतना कहकर महर्षि अपनी कुटिया की ओर चल दिए थे। यशोदा, सुनो ना, मैं कुछ कह रहा हूँ तुमसे। नंद बाबा यशोदा मैया के पास में आकर कान में बोल रहे थे, पर मैया यशोदा अब कान से बिल्कुल ही नहीं सुनती हैं। पास में जाकर चिल्लाकर बोलना पड़ता है। आँखों से भी लोगों को कम ही पहचान पाती हैं। कुरुक्षेत्र जा रहे हैं हम लोग, क्योंकि सूर्य ग्रहण पड़ रहा है, बहुत बड़ा पुण्य होता है, इसलिए चलो। बोलो यशोदा, महर्षि आए थे, वो बड़ी महिमा सुनाकर गए हैं कुरुक्षेत्र की। इस बात को कई बार दोहराना पड़ा था नंद बाबा को, चिल्लाकर बोलना पड़ा था, तब जाकर सुना यशोदा मैया ने। नहीं, सीधे हाथ हिला दिया। मुझे नहीं चाहिए पुण्य मुण्य, मुझे स्वर्ग भी नहीं चाहिए, इसलिए मैं तो अब कहीं जाने वाली नहीं हूँ, ना किसी तीर्थ में, ना किसी पुरी में। यशोदा मैया ने साफ साफ मना कर दिया। अरे यशोदा, अश्वमेध यज्ञ से भी ज़्यादा का फल मिलता है इस सूर्य ग्रहण में स्नान करने से, कुरुक्षेत्र में स्नान करने से। मैंने कहा ना, मुझे कहीं नहीं जाना, मेरा स्वास्थ्य भी ठीक नहीं है, मुझे आप क्षमा करो। यशोदा मैया ने फिर मना किया। कन्हैया आ रहा है कुरुक्षेत्र में। नंद बाबा ने इतना ही कहा और आश्चर्य, इस बात को दोहराना भी नहीं पड़ा। मैया ने एक ही बार में सुन भी लिया। क्या कहा? फिर कहना। उठकर खड़ी हो गई मैया। आश्चर्य था कि शरीर में इतनी ताकत कैसे आ गई। क्या सच में कन्हैया आ रहा है? हंसते हुए यशोदा मैया को गले से लगाया नंद बाबा ने। खुशी के आंसू अविरल बह रहे थे। मैं जाऊंगी, सुनो, मैं जाऊंगी कुरुक्षेत्र। वो आएगा वहाँ, मैं उसे देखूंगी, मैं उसे अपने हृदय से लगाकर खूब चूमूंगी, उसके गाल में हल्की सी चपत भी मारूंगी। इतने वर्षों तक उसे अपनी मैया की याद ना आई। मैया फिर रोने लगी। नंद बाबा ने आज शांत किया। वो मिलेगा हमें, हाँ वो मिलेगा। आहा, नंद नंदन की इस मैया को देखकर मुझे तो साष्टांग प्रणाम करने की इच्छा होती है। अद्भुत वात्सल्य है इस मैया का। हे वजनाब, रात्रि हो गई थी, वैसे भी ये मैया सोई नहीं 100 वर्षों से, तो आज कैसे सो जाती। और आज तो रात भर बातें करती रहेंगी। मैं उसके लिए कपड़े भी ले जाऊंगी, मैं उसके लिए गेंद ले जाऊंगी, खिलौना, हाँ खिलौना भी। नंद बाबा समझाते हैं, हंसते हुए समझाते हैं। द्वारकाधीश को तू गेंद देगी? द्वारकाधीश तेरे गेंद से खेलेगा? यशोदा दुखी हो जाती है। माँ के लिए तो बेटा ही रहेगा ना। नंद बाबा से देखा नहीं जाता। फिर कहते, अच्छा अच्छा, रख ले गेंद, दे देना द्वारकाधीश को। मैया यशोदा गेंद को हाथ में लेकर देखती रहती, फिर कहती, बड़ा हो गया है, मैया के हाथ से गेंद नहीं लेगा, अब वो खेलता नहीं है क्या? फिर कहती, हाँ समुद्र में कहाँ खेलेगा, डर होगा वहाँ तो, यहाँ की तरह थोड़े ही है। यमुना में गेंद चली गई तो कूद गया। आपको याद है कैसे कूदा था गेंद के लिए काली दह में। अब खुलकर हंसी यशोदा मैया। 100 वर्षों बाद आज इस नंद भवन में हंसी गूंजी है। खुशी के आंसू महर्षि सांडिल्य के भी बह रहे। अब कन्हैया मिलेंगे। कुरुक्षेत्र जाने की तैयारी। 100 वर्ष बाद वृंदावन ने हंसी खुशी के वातावरण में सांस ली थी। नहीं तो रोना, सिसकना, आह भरना, यही तो देखा है इस वृंदावन में। कहते हैं पनारे बहते रहे हर घर से 100 बरस तक, पानी के नहीं आंसुओं के। उफ, क्या रहा होगा वो विरह काल। ग्वाल सखाओं का काम तो एक ही था, मथुरा की सीमा में जाकर खड़े रहना, और उधर से कोई भी आए
उससे अपने कन्हैया के बारे में पूछना। कैसे बावरे हो गए थे ये ग्वाले। मथुरा से द्वारका चले गए उनके कन्हैया, फिर भी मथुरा की सीमा में ही खड़े रहना और देखते रहना कि आज आएगा या कल। अरे मनसुख, मधुमंगल, तोक, भद्र, सुनो तो सुनो। श्री दामा भैया दौड़ते हुए अपने सखाओं के पास आ रहे थे। श्री दामा का उत्साह और उमंग दूर से ही दिखाई दे रहा था। उनके माथे की पगड़ी में जो सिर पेंच लगा था वो अति उत्साह से दौड़ने के कारण टेढ़ा हो गया था। अरे, इन बरसाने के युवराज को आज बड़ा उत्साह चढ़ रहा है, मनसुख ने कहा। पर इनके मुखमंडल में इतनी प्रसन्नता क्यों? सब मन ही मन सोच रहे थे। श्री दामा दौड़े हुए आए। सखाओं ने बड़े प्रेम से उन्हें बिठाया। कहो, कुछ कहने आए हो? मनसुख ने पूछा। पर श्री दामा, तुम इतने प्रसन्न क्यों हो? क्या हुआ लाला? कन्हैया का विरह कहीं तुम्हारे माथे में तो नहीं चढ़ गया? मनसुख कुछ भी बोलता है। सुनो, हम सब कुरुक्षेत्र जा रहे हैं, श्री दामा ने सहजता में कहा। जाओ, हमें क्या, हम तो यहीं रहेंगे, इसी वृंदावन में, मनसुख सिर झुकाकर बोला। श्री दामा ने मनसुख की पीठ पर हाथ मारी। अरे दारी के, सुन तो, वहाँ सूर्य ग्रहण है, इसलिए हम सब जा रहे हैं। तो मनसुख ने श्री दामा से पूछा, तो सूर्य ग्रहण है तो? यार, हमें क्या लेना देना सूर्य ग्रहण से? हमारे जीवन में ग्रहण तो उसी दिन लग गया जब हमारे कन्हैया ने हमें छोड़ दिया, मनसुख बोला। पर तुम्हें क्या पता, सूर्य ग्रहण में स्नान, कुरुक्षेत्र में स्नान करने से बहुत पुण्य मिलता है। श्री दामा हंसते हुए बोल रहे थे। देख भाई, हमारा दिमाग खराब करो मत, तुम जाओ, खूब पुण्य करो, खूब ग्रहण स्नान करो, घूमो फिरो, पर हमें क्षमा करो। देखो, तुम तो हो बरसाने के विराज, पर हम तो कुछ भी नहीं हैं। ठीक है, जाओ कुरुक्षेत्र। ये बात भी मनसुख ही बोला था। तोक सखा ने श्री दामा का हाथ पकड़ा और पूछा, भैया कुरुक्षेत्र जा रहे हो, पर यह तीर्थ यात्रा का तुम्हारे मन में कब से विचार आया और क्यों? हमें तो कन्हैया के सिवा कुछ भी अच्छा नहीं लगता। तीर्थ यात्रा तो बहुत दूर की चीज़ है, और जाओ तो जाओ, पर इतनी प्रसन्नता हमारे जैसे दुखिया लोगों के सामने दिखाना क्यों? ये बात भी तोक सखा ने ही कही थी। श्री दामा, तेरे मन में ये पुण्य कमाने वाली बात आई भी कैसे? और हम लोग तो ये पाप पुण्य से परे थे, फिर यकायक क्या हो गया तुम्हें? मनसुख दुखी होकर बोला था। अरे, कुरुक्षेत्र में कन्हैया आ रहा है। श्री दामा ने बात को ज़्यादा छुपाना उचित नहीं समझा और बोल दिया। वर्षों के प्यासे को मानो जल की धार मिल गई हो। क्या सच? कन्हैया मिलेगा हमसे? हम मिलेंगे कन्हैया से, उसे हम देखेंगे। सखाओं में एकाएक उत्साह का संचार हो गया था। पर कन्हैया को यहाँ आना चाहिए ना? मनसुख बेचारा सीधा है, सीधी बात बोल दिया था। श्री दामा ने समझाया, इतना तो सोचो, जरासंध का राज्य मथुरा में चल रहा है और जरासंध शत्रु है हमारे कन्हैया का। कन्हैया इसलिए तो वृंदावन मिलने भी नहीं आता, क्योंकि वो मिलने भी आया तो कहीं कन्हैया के हम प्रिय हैं, ये जरासंध की समझ में आ जाएगी और वो हमारे ऊपर अत्याचार शुरू कर देगा। हमारा कन्हैया होशियार है, वो सब समझता है, सब कुछ समझकर करता है। कुरुक्षेत्र में मिलेंगे हम लोग, तब क्या जरासंध को पता नहीं चलेगा? मनसुख ने फिर पूछा। विश्व आ रहा है कुरुक्षेत्र में स्नान करने के लिए, समस्त विश्व के राजा महाराजा प्रजा सब आ रहे हैं। उस भीड़ में कौन किससे मिल रहा है ये कहाँ पता चलेगा? श्री दामा ने बताया। कन्हैया आ रहा है ये जानते हुए जरासंध क्या कोई उपद्रव नहीं करेगा कुरुक्षेत्र में? नहीं, कितना भी बड़ा दुष्ट शासक क्यों ना हो, पर ऐसे धार्मिक कृत्य के अवसर पर कोई घात नहीं करता। श्री दामा ने समाधान कर दिया था मनसुख की बात का। मैं जाऊंगा। मनसुख अब हंसा, पहली बार हंसा है 100 वर्षों के बाद। कहूँगा उसे, देख दुबला हो गया हूँ, माखन कोई नहीं देता मुझे ब्रज में, सब बेकार है, मैं शिकायत करूँगा तुम सबकी। मनसुख के आंसू बह चले थे।
पर खुशी के आंसू थे। अरे माखन लेकर जाएंगे कुरुक्षेत्र और उसे अपने हाथों से माखन खिलाएंगे। वाह! तोक सखा उछल पड़ा। वहाँ खेलेंगे भी? मधुमंगल बोला। अब तू बच्चा नहीं है, खेलेंगे। मधुमंगल, तेरे सिर के सारे बाल देख सफ़ेद हो गए हैं, तो बूढ़ा हो गया है। तब हंसे, खूब हंसे। तो क्या हुआ, बूढ़ा हो गया तो क्या मैं खेल नहीं सकता? फिर धीरे से बोला मधुमंगल, कन्हैया भी हमारी तरह ही हो गया होगा क्या? उसके भी वो घुंघराले बाल सफ़ेद हो गए होंगे। हट पागल, वो तो सदा एक रस रहता है। हमारा कन्हैया दुनिया से निराला है, वो बूढ़ा नहीं होगा। बूढ़े तो हम होंगे, तू होगा। श्री दामा ने सबको हंसते हुए कहा। अच्छा सुनो, मेरी सुनो। तोक सखा आगे आया, मैं उसके लिए मोर मुकुट बनाकर ले जाऊंगा। मधुमंगल बोला, गुंजा की माला उसे बहुत अच्छी लगती थी, मैं तो उसे गुंजा की माला पहनाऊंगा। हा 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 हा, कन्हैया मिलेगा। सखाओं की किलकारियों से पूरा वृंदावन गूंज उठा था। आश्चर्य! पशु पक्षी इधर उधर दौड़कर देख रहे हैं कि ये लोग हंसते क्यों हैं। कहीं कन्हैया तो नहीं आया? पर मिलने जा रहे हैं ये सब कन्हैया से। इनकी प्रतीक्षा पूरी हुई है, अब कुरुक्षेत्र जा रहे हैं। हे बजनाभ, कुरुक्षेत्र में प्रेमियों का महाकुंभ लगने वाला था। हाँ, वृंदावन के समस्त प्रेमियों का कुंभ। द्वारिका के भक्त और मथुरा के और हस्तिनापुर के भक्त भी तो आ रहे थे। अरे इतना ही नहीं, ऋषि मुनि अलग थे, देवता भी तैयारी में थे इस सूर्य ग्रहण के। पर संपूर्ण ब्रह्मांड के लोग भले ही आ रहे हों इस ग्रहण में, पर अनूठे तो ये वृंदावन के प्रेमी जन ही थे। क्यों ना हो, द्वारकाधीश भी अगर उत्साहित थे इस सूर्य ग्रहण को लेकर, तो मात्र वृंदावन के प्रेमियों से भेंट होगी इसी बात को लेकर के। जय जय श्री राधे। राधा राधे कृष्ण, राधे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण राधे राधे। राधे श्याम, राधे श्याम, श्याम श्याम राधे राधे। राधे कृष्ण, राधे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण राधे राधे। राधे श्याम, राधे श्याम, श्याम श्याम राधे राधे। श्याम श्याम राधे राधे। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री राधा वल्लभ लाल की जय। श्री वाके बिहारी लाल की जय। श्री यमुना रस रानी की जय। श्री गिरिराज जी महाराज की जय। श्री देवरा बाबा सरकार की जय। जय जय श्री राधे श्याम। जय जय श्री राधे श्याम। जय जय श्री राधे श्याम।